नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का जो टॉपिक लिया गया है वह भारत के जो सुप्रसिद्ध मंदिर या तीर्थ स्थल है वहीं से लिया गया है। यह आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनसे एक या दो प्रश्न बने हुए हैं। तो चलिए आज इन महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लेते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन ए, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, केरल में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है या तेलंगाना में स्थित है। जो मीनाक्षी मंदिर है यह स्थित है आपके मदुरई जिले में। मदुरई जिला कहाँ है? यह आपके तमिलनाडु में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर जो है यह 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी। और किसके बनाया गया था? ये पांड्य शासकों द्वारा ही बनवाया गया था। अगर पूछ ले कि मीनाक्षी मंदिर किस शैली में है तो यह द्रविड़ शैली में, इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि रामानाथ स्वामी मंदिर। तो रामानाथ स्वामी मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए, पराक्रम बाहु ने, ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन ने, ऑप्शन सी, विक्रमादित्य ने या फिर ऑप्शन डी, धर्मपाल ने। तो रामानाथ स्वामी मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पराक्रम बाहु द्वारा ही रामानाथ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये रामानाथ स्वामी मंदिर का चित्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पराक्रम बाहु ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो पराक्रम बाहु थे ये लंका के राजा भी थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए, तमिलनाडु में, ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी, कर्नाटक में या फिर ऑप्शन डी, केरल में। तो जो बृहदेश्वर मंदिर है ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नटराज मंदिर किसके शासनकाल में बना था। जो नटराज मंदिर है चिदम्बरम का वह किसके शासनकाल में बना था, अर्थात वह कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में नटराज मंदिर का निर्माण किया गया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, चोल काल में, ऑप्शन बी, पांड्य काल में, ऑप्शन सी, पल्लव वंश में या फिर ऑप्शन डी, गुप्त काल में। तो जो नटराज मंदिर है इसका निर्माण कराया गया था चोल काल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चोल काल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि शिवपुरम गोल्डन टेम्पल किस राज्य में स्थित था। जो शिवपुरम का गोल्डन टेम्पल था यह किस राज्य में स्थित था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, केरल में, ऑप्शन बी, तमिलनाडु में, ऑप्शन सी, कर्नाटक में या फिर ऑप्शन डी, तेलंगाना में। तो जो श्रीपुरम का गोल्डन टेम्पल है ये स्थित है आपका तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में देख सकते हैं कि शिवपुरम का जो गोल्डन टेम्पल है कितना अच्छा लग रहा है। आपको कमेंट करके ये बताना होगा कि शिवपुरम का जो गोल्डन टेम्पल है तमिलनाडु के किस राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मामल्लपुरम का मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो जो मामल्लपुरम का मंदिर था वह किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए, पल्लव वंश के शासकों द्वारा, ऑप्शन बी, चोल वंश के शासकों द्वारा, ऑप्शन सी, गुप्त वंश के शासकों द्वारा या फिर ऑप्शन डी, चालुक्य वंश के शासकों द्वारा। तो जो मामल्लपुरम का मंदिर था यह किस शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो ये बनवाया गया था पल्लव वंश के शासकों द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पल्लव वंश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कांचीपुरम का कैलाश मंदिर पल्लव वंश के किस शासक द्वारा बनवाया गया था। तो जो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर था यह पल्लव वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। तो लेकिन वह शासक कौन था यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, राजा राजसिम्हा द्वारा, ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन द्वारा, ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन द्वारा या फिर ऑप्शन डी, नंदी वर्मन द्वारा। तो जो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर था ये किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यह नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंदी वर्मन द्वितीय। सॉरी इसका राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वारा। नरसिंह वर्मन ने इसका बनवाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस वंश के शासक थे? ये पल्लव वंश के शासक थे। और इस मंदिर का निर्माण कब किया गया था? तो ये मंदिर बनवाया गया था 8वीं शताब्दी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि बैकुंठ पेरुमल मंदिर किस राजा ने बनवाया था। जो बैकुंठपुरम मंदिर है यह किस राजा ने बनवाया था। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, नंदी वर्मन द्वितीय ने,
ऑप्शन बी राजेंद्र चोल प्रथम ने, ऑप्शन सी विक्रमादित्य द्वारा, या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा। तो जो बैकुंठ पेरुमल का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? यह कांचीपुरम में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण कब किया गया था? इस मंदिर का निर्माण किया गया था 7वीं सदी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंदीवर्मन द्वितीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कर्नाटक के काल भैरव मंदिर को और किस नाम से जानते हैं? तो जो कर्नाटक का काल भैरव मंदिर था उसे और किस नाम से जानते हैं? चलिए ऑप्शन ए राजराजेश्वरी मंदिर, ऑप्शन बी मरुधर स्वामी मंदिर, ऑप्शन सी जम्भेश्वर मंदिर, या फिर ऑप्शन डी चोलपुरम मंदिर। तो जो कर्नाटक का काल भैरव मंदिर है उसको हम राजराजेश्वरी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराजेश्वरी मंदिर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मरुधर स्वामी का मंदिर कहाँ स्थित है? जो मरुधर स्वामी का मंदिर था ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो जो मरुधर स्वामी का मंदिर स्थित है यह कर्नाटक जिले में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य के कन्नड़ जिले में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये मरुधर स्वामी का मंदिर है ये भगवान शिव की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है, और जो भगवान शिव है ये पूरे विश्व में दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ पर प्रतिष्ठित की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है यह पूछा है कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए केरल में स्थित है, ऑप्शन बी तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन सी तेलंगाना में स्थित है, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक में स्थित है। जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है यह केरल के किस जिले में स्थित है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1733 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट। केरल जिले के तिरुवनंतपुरम, केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना होगा कि इस मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सबरीमाला मंदिर किसने बनवाया था? जो सबरीमाला मंदिर है इसको किसने बनवाया था? ऑप्शन ए चोल राजाओं ने, ऑप्शन बी शैव और वैष्णव धर्म के अनुयायियों ने, ऑप्शन सी चंदेल शासकों ने, या फिर ऑप्शन डी बुंदेल के सरदारों ने। तो जो सबरीमाला का मंदिर है ये बनवाया था शैव और वैष्णव धर्म के अनुयायियों ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए राष्ट्रकूटों शासक द्वारा, ऑप्शन बी चंदेल वंश के शासकों द्वारा, ऑप्शन सी सिलहारा वंश के शासकों द्वारा, या फिर ऑप्शन डी चालुक्य वंश के शासकों द्वारा। तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर था यह राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एक एलोरा का कैलाश मंदिर है इसकी जो खासियत है कि यह एक बड़े पहाड़ को काटकर ऊपर से शुरू करके बनाया गया था। ये पहले ऊपर तैयार हुआ था, फिर उसके नीचे 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 काटकर नीचे तक उसका स्थापना की गई थी। इसकी विशेषता यही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी ललितपुर में, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में, या फिर ऑप्शन डी श्रीनगर में। तो जो दशावतार मंदिर है ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है ललितपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ललितपुर के देवगढ़ में। और ये कब किसके काल में बनवाया गया था? ये गुप्त काल में बनवाया गया था, गुप्त वंश के शासकों द्वारा ही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि पागल बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वृंदावन में, ऑप्शन बी मथुरा में, ऑप्शन सी आगरा में, या फिर ऑप्शन डी उज्जैन में। तो जो पागल बाबा का मंदिर है ये स्थित है वृंदावन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए पागल बाबा का मंदिर वृंदावन में स्थित है। और ये किसके सानिध्य में या किसके रूप में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था स्वर्गीय पागल बाबा के अनुयायियों ने करवाया था इसका निर्माण। और यहाँ जो फेमस है इसके लिए, ये कठपुतली के खेल के लिए फेमस है। और कठपुतली का खेल किसका होता है? इसमें रामायण और महाभारत के जो महाकाव्य है उनका अभिनय दिखाया जाता है कठपुतली के माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी मथुरा में, ऑप्शन सी वृंदावन में, या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया गया था तो आप क्या बताएंगे? इस काशी विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया गया था वह महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। तो इसको आप थोड़ा की पॉइंट है ये आपको याद करके चलना है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था। तो जो खजुराहो का मंदिर था इसका निर्माण किस शासकों द्वारा कराया गया था, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए चंदेल शासकों द्वारा, ऑप्शन बी चालुक्यों द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट शासकों द्वारा, या फिर ऑप्शन डी गुर्जरों द्वारा। तो खजुराहो का जो मंदिर है ये चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए वह चंदेल शासक कौन था, तो वह चंदेल शासक था चंद्रवर्मन। और कब कराया गया था, ये 900 से 1100 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण कराया गया था। यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो अर्धनग्न मूर्तियां हैं इसके लिए जाना जाता है खजुराहो का मंदिर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कंदरिया महादेव का मंदिर ये कहाँ स्थित है। जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गुजरात में, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान में। तो जो कंदरिया महादेव का मंदिर है यह स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। तो सास बहू ये सास बहू का मंदिर जो है आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सास बहू को समर्पित है, लेकिन ये सास बहू को नहीं, ये भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वामी जो स्वरूप है इसके लिए समर्पित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए ग्वालियर में, ऑप्शन बी उज्जैन में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या फिर ऑप्शन डी भोपाल में। जो सास बहू का मंदिर स्थित है यह ग्वालियर में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था राजा महिपाल और रत्नपाल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि तेली के मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया था। ऑप्शन ए गुर्जर सम्राट मिहिर भोज द्वारा, ऑप्शन बी चोल शासक राजेंद्र चोल द्वारा, ऑप्शन सी पांड्य शासक जन्मेजय द्वारा, या फिर ऑप्शन डी चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा। तो तेली के मंदिर का निर्माण है किसके द्वारा करवाया था, तो ये बनवाया गया था ग्वालियर के गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर के सम्राट मिहिर भोज द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि केदारनाथ के मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था। जो केदारनाथ का शिव मंदिर है उसका निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मिहिर भोज के द्वारा, ऑप्शन बी मौर्य शासक अशोक के द्वारा, ऑप्शन सी पांड्य शासक जन्मेजय द्वारा, या फिर ऑप्शन डी जगतगुरु शंकराचार्य के द्वारा। ये मौर्य शासक आशिक नहीं अशोक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो केदारनाथ के शिव मंदिर का निर्माण है ये करवाया गया था पांड्य शासक जन्मेजय द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांड्य शासक जन्मेजय द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जो बद्रीनाथ मंदिर है उत्तराखंड में इसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए जगतगुरु शंकराचार्य ने, ऑप्शन बी जगतगुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा, ऑप्शन सी पाल शासक तेजपाल तथा वास्तुपाल द्वारा, या फिर ऑप्शन डी गुप्त शासक स्कंदगुप्त द्वारा। तो जो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था ये जगतगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जगतगुरु शंकराचार्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिएगा कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर था ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए माउंट आबू जिले में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी राजस्थान में, या फिर ऑप्शन डी पुरी में। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, माउंट आबू जिला। अगर पूछ लिया जाए इसका निर्माण किसने करवाया था तो क्या बताएंगे आप, तो इसका निर्माण करवाया था वास्तुपाल तथा तेजपाल ने। और कब करवाया था, तो यह 11वीं और 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। अगर पूछ लिया जाए ये किससे बना गया है, किससे निर्मित है, किन किन पत्थरों से निर्मित किया गया था, तो इसमें सिर्फ सफ़ेद संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोणार्क में, ऑप्शन बी पुरी में, ऑप्शन सी गुजरात में, या फिर ऑप्शन डी कोलकाता में। तो जगन्नाथ मंदिर स्थित है ये आपका स्थित है पुरी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरी में। कमेंट में आपको बताना है कि इसका निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए वेरावल में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी द्वारका में। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट में। सोमनाथ मंदिर स्थित है ये आपका द्वारका में। स्वर्ण मंदिर द्वारका गुजरात के द्वारका जिले से कुछ दूरी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात का द्वारका डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि अक्षरधाम मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो अक्षरधाम मंदिर है इसको और किस नाम से जाना जाता है, चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में स्वामी नारायण मंदिर, ऑप्शन बी बालाजी मंदिर, ऑप्शन सी ब्रह्मदेव मंदिर, या फिर ऑप्शन डी गणपति मंदिर। तो जो अक्षरधाम मंदिर है इसको जाना जाता है स्वामी नारायण मंदिर के नाम से, क्योंकि यहाँ पर स्वामी नारायण जी की मूर्ति स्थापित है। और स्वामी नारायण किसको कहा जाता था, ये भगवान विष्णु के ही रूप को कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाओ, स्वामी नारायण मंदिर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। स्वर्ण मंदिर, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन बी गुरु अंगद ने, ऑप्शन सी गुरु नानक ने, या फिर ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने। तो जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया था वह गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। अगर पूछा जाए कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सन में किया गया था, तो ये किया गया था 1585 ईस्वी में, मतलब ये 1585 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। और 1577 में ये बनना शुरू हुआ था। 1577 से 1585 ईस्वी तक बनना हुआ था। पूरा कितना साल लगा हुआ था, तो पूरा लगा था 8 साल के समय में यह पूर्ण हुआ था। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा पीछे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन एक दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 25, सोमनाथ मंदिर स्थित कहाँ है। तो सोमनाथ मंदिर स्थित है गुजरात में, गुजरात के वेरावल में। ऑप्शन ए हमने ध्यान नहीं दिया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वेरावल जिले में स्थित है सोमनाथ मंदिर गुजरात के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी मिजोरम में, या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो कामाख्या जो मंदिर है ये स्थित है असम में। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि कामाख्या जो मंदिर है वह किस पहाड़ी पर स्थित है या कौन सा पर्वत पर कामाख्या मंदिर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नीलांचल पर्वत पर ही कामाख्या मंदिर स्थित है। और किसने बनवाया था, तो इसको एक चिला राय, वहाँ के एक शासक थे चिला राय, उन्हीं के द्वारा कामाख्या मंदिर का निर्माण कराया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए कंबोडिया में, ऑप्शन बी इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो जो अंकोर वाट का मंदिर स्थित है या कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर पूछ लिया जाए कि कंबोडिया का मंदिर किसके शासनकाल में कराया गया था, तो ये करवाया गया था जयवर्मा द्वितीय के शासनकाल में कराया गया था। 1181 में ये बनना शुरू हुआ था और 1205 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी म्यांमार में, ऑप्शन सी भारत में, या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश में। तो जो पशुपतिनाथ मंदिर ये स्थित है या नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पशुपतिनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो 16वीं शताब्दी में कराया गया था। और किसने कराया था, वहाँ के राजा प्रताप मल्ल थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, या ऑप्शन डी तेलंगाना में। तो जो विरूपाक्ष मंदिर है ये स्थित है कर्नाटक के हम्पी जिले में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक का हम्पी जिला। इसको पंपापट्टी मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण करवाया था वह विक्रमादित्य की जो रानी थी लोकमा देवी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन से मंदिर को जाना जाता था, अर्थात ब्लैक पगोड़ा मंदिर किसे कहते हैं या किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मार्तंड मंदिर को, ऑप्शन बी कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ऑप्शन सी मोढेरा के सूर्य मंदिर को, या फिर ऑप्शन डी होयसल के मंदिर को। जो तो ब्लैक पगोड़ा का मंदिर है इसको कोणार्क के सूर्य मंदिर के उपनाम से भी जाना जाता है, अर्थात कोणार्क का सूर्य मंदिर ही ब्लैक पगोड़ा का मंदिर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। ऑप्शन ए जजाति केसरी ने, ऑप्शन बी लाल तेंदु केसरी ने, ऑप्शन सी नरसिंह द्वितीय ने, या फिर ऑप्शन डी रुद्र प्रताप ने। तो जो लिंगराज मंदिर है इसका निर्माण या इसकी नींव जो कराई थी वो जजाति केसरी के द्वारा कराई गई थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भगवान नटराज का जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भारतनाट्य शिल्प कला स्थित है तो वह कौन सा है। ऑप्शन ए मदुरई में स्थित है, ऑप्शन बी चिदम्बरम में स्थित है, ऑप्शन सी मैसूर में स्थित है, या फिर ऑप्शन डी तिरुवनमलई में स्थित है। तो जो भगवान नटराज का जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भगवान शिव की नाट्य रूपी प्रतिमा स्थापित है तो वह कहाँ स्थित है, वह चिदम्बरम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई है तो ये सीरीज़ ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है कि किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो वह कौन सा मंदिर है जिसमें द्रविड़ कला शैली और चोल कला शैली दोनों का प्रयोग किया गया था। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए कोरंगनाथ मंदिर में, ऑप्शन बी चोलेश्वर मंदिर में, ऑप्शन सी बृहदेश्वर मंदिर में, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी मंदिरों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहदेश्वर मंदिर में ही हमें द्रविड़ और चोल कला शैली का प्रयोग दिखाई देता है कि द्रविड़ और चोल कला शैली इसमें मिश्रित रूप से प्रयोग की गई थी। चलिए अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।